बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजबरा के बड़े बड़े सेंटेंसेस को सादा कैसे बनाना है, छोटा था कैसे बनाना है। तो एक्सरसाइज 6.5 में आप ये सीखेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको आपने सादा करके दिखाना है। तो इसमें अलजब्रिक सेंटेंस दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। ये हमें एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप इसको छोटा करोगे। छोटा करने के लिए सेम पहले वाला ही तरीका अपनाना है कि आपने x वाले सारे इकट्ठे कर लिए। ये x वाला है, प्लस 3x वाला है, फिर प्लस 4x वाला है। तो x वाली सारी रकमें आपने पहले इकट्ठी कर लेनी है। फिर y वाली इकट्ठी कर लें, प्लस y प्लस 2y। तो ये हमने दोनों इकट्ठी कर ली। अब रकमों को गिन लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बराबर बराबर हैं। अब जब सेम सेम तरह की रकमें पास पास आ गई हैं तो अब आपने उनके सेम साइन को इकट्ठा करना होता है। इसका भी प्लस का है, इसका भी प्लस का साइन है, इसका भी प्लस का साइन है। सारे साइन सेम है, सारे साइन प्लस के हैं। तो आप इनको सबको इकट्ठा कर लोगे। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8x आपका बन गया। और इधर 1y है और इधर प्लस का 2y है। ये भी दोनों सेम साइन है, इसलिए इनको भी प्लस करोगे तो 1 और 2 3 बन जाएगा। तो 3y हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो a प्लस ए माइनस 3a डिवाइड बाय 3। तो अब ये जो 3a है वो 3 पर डिवाइड हो रहा है और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहला काम आपने ये वाला करना है कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। और फिर ब्रैकेट के अंदर अगर डिवीजन हो तो वो सबसे पहले करनी होती है। तो ये हमने बोर्ड मैथ रूल इसके ऊपर लगाना है। तो बोर्ड मैथ रूल क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले, ऑफ का ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ उसके बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरतीब के मुताबिक हमने काम करना होता है। तो 3a डिवाइड बाय 3 को 3a को ऊपर रख लें, 3 को नीचे रख लें, इनको डिवाइड करें तो 3 3 के साथ काट जाता है। यहाँ पर से सिर्फ a हमारे पास आंसर आता है। तो इस सारी ब्रैकेट का आंसर हमें a मिला है, तो a हमने लिख दिया, बाकी सारा सेम का सेम लिख दिया। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस का है हमारे पास ज़ाहिर हो गया। अब देखें ये इन दोनों के सेम साइन है, इसका डिफरेंट साइन है। तो आपके प्लस का 1 माइनस के 1 से फिनिश कर दो तो ये वाला ए हमारे पास आंसर में आ जाता है। तो इस तरह सिंपली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 3a प्लस 1 ओवर 3b प्लस 3 इंटू, ये इसे कहा जाता है ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट है इसका नाम है ब्रेसेस। a प्लस, इसको कहते हैं पेरेंथेसिस, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, उसका हकीकत में नाम है पेरेंथेसिस। 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3, फिर पेरेंथेसिस क्लोज हो गई है और ब्रेसेस भी क्लोज हो गई है। अब आप ये जो पेरेंथेसिस ब्रैकेट है यानी कि स्मॉलर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने पहले वर्किंग करनी है। तो हमने क्या किया, बाकी सारा ऐसा हमने लिख दिया यहाँ तक। और इसके अंदर हमने ये किया कि पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मैथ रूल के अंदर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आती है। यहाँ तक तो हमारे पास हमने ब्रैकेट को फॉलो किया, ये ब्रैकेट हमने ले ली, फिर ऑफ अंदर है ही नहीं, डिवीजन अंदर है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन का काम हमने पहले करना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा और 7 b आ जाएगा। तो 12b हमारे पास आंसर आ चुका है। ये काम करने के बाद अब हमने फिर से इसी ब्रैकेट के अंदर सब कुछ करना है। बाकी सारा हमने वैसे ही छोड़ देना, इधर से सारा कुछ वैसे ही लेकर आ गए और इधर से आपने 2b और 12b को पास पास कर लेना, जो सेम तरह की रकमें वो पास कर ली, माइनस ए इधर कर दिया, अलहदा कर दिया। तो ये काम हमने कर लिया। अब 2 में 12 को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो 14b माइनस ए हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। बाकी सारा इधर से सेम का सेम हमें लिखना होगा। तो ये सारा सेम ले आना है और 14b माइनस ए हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए हमने ऐसा ही कर दिया है। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो, अंदर और कुछ कर नहीं सकते तो ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन की, 14b माइनस ए ब्रैकेट के बगैर आ गया। अब सिर्फ हमारे पास ब्रेसेस ब्रैकेट रह गई है। अब इन दोनों को आपने तरतीब देना है। तो a माइनस ए वाले, ए वाला ये वाला और माइनस ए पास पास आ गए और 14b अलहदा हो गया। इस तरह से अब a में से a निकालोगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसको फिर हम फिनिश कर देंगे और सिर्फ 14b हमारा ब्रेसेस के अंदर रह गया, बाकी सारा इधर से सेम ही चलता आएगा। अब यहाँ पर ये 3 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 14b के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को 14b के साथ मल्टीप्लाई करो। ये प्लस का साइन आप
प्लस नहीं करने के लिए ये साइन सिर्फ 14b को प्लस का शो करने के लिए साइन है। तो यहाँ पर आपने साइन देखना है कि यहाँ पर अगर साइन प्लस का या माइनस का होता तो हम वो काम करते, अदरवाइज़ कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 42b आ गया। अब ये दोनों b वाली रकमें पहले ही पास पास हैं और इधर ये a वाली है, तो a वाली को ऐसे ही छोड़ दो, b वाली रकमों को ये क्योंकि 1/3b है फ्रैक्शन की शक्ल में है तो आप 42/1 इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में बना लें, एक तरह की रकमें बना लें, फ्रैक्शंस वाली बना लें। अब 3 और 1 का एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाता है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। इस 3 को अंदर रख के जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 भी आपके पास यहाँ से आंसर आएगा। फिर 3 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर फिर 3 आएगा हमारे पास। उस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 42 के साथ। तो 3 को जब 42 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, तो 126 हमारे पास आंसर आता है। इस तरह से 126b हमने लिख दिया। तो अब 126b में 1 प्लस करना होगा तो 127b/3 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो आप इसे होल नंबर में निकाल दो। तो 127 को अंदर रख के इस 3 पे आपने डिवाइड किया तो 3 4 जार 12, यहाँ पर 12 आ गया, फिर 7 नीचे उतारा, 3 2 जार 6, तो 6 आ गया, 7 में से 6 निकाला 1 आ गया। तो 42 हमारा जो आंसर आया वो आप पहले लिख दोगे। ये तो 3a प्लस ऐसे ही लिखोगे, 42 पहले लिखा, उसके सामने छोटी सी लाइन लगा ली, जो नीचे रिमाइंडर है 1 वो ऊपर लिखा और ये जो जिस पे डिवाइड किया था हमने वो नीचे लिख दिया। तो इस तरह से होल नंबर में हमने आंसर निकाल दिया। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ब्रेसेस ये दी हुई है और ये पैरेंथेसिस दी हुई है। पैरेंथेसिस के साथ फिर 2a प्लस लिखकर फिर दोबारा फिर से पैरेंथेसिस उसने दी हुई है। तो इसका मतलब है ये सबसे इनर ब्रैकेट है, तो इसको सबसे पहले हमने सोल्व करना है। इसके अंदर भी देखें यहाँ पर डिवीजन दी हुई है, तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन को सबसे पहले करेंगे। तो 9a को 3 पे डिवाइड करना है, तो 9a मैंने ये लिखा हुआ है 9a डिवाइड बाय 3, इसको 3 पे डिवाइड किया, 3 1 3, 3 3 9, तो 3a हमारे पास आंसर आया। तो इस सारे का जो आंसर है इतने हिस्से का वो 3a आ चुका है, तो वो 3a उसकी जगह पर लिख दिया। और ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे आया और ये भी 3a आया। अब 3a में से माइनस का 3a निकाल देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से आंसर हमें 0 मिल गया और इधर से ये 2a साथ आ गया, 2a प्लस 0 बन गया। अब 2a में 0 प्लस भी कर लो तो अब 2a ही रहेगा। तो अब 5a प्लस 2a हमारे पास ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर आ गया। 5 और 2 प्लस करने होंगे, सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 7a हमारे पास आ जाएगा। तो यही फाइनल आंसर है। अब इसका और आगे कुछ भी नहीं कर सकते, डिफरेंट तरह की रकमें हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके ऊपर a माइनस बी के ऊपर बार दिया हुआ है। बार को विनक्यूलम बोला जाता है। तो अब विनक्यूलम बार वाला हमारे पास सवाल आ गया। तो ये ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट है, स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर फिर जब विनक्यूलम बार आ जाती है तो उसको सबसे पहले किया जाता है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम अंदर वाले साइन चेंज करते। अगर ये डिफरेंट नंबर होते तो हम अगर सेम तरह के नंबर होते तो हम प्लस या माइनस भी कर लेते, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता। और विनक्यूलम बार को सेम का सेम आप उतार लोगे, बस आपने उतार लिया तो सेम की सेम रकमें आपके पास ऐसे आ जाएंगी। तो पहले स्टेप में आपने सिर्फ विनक्यूलम बार उतारना है, बाकी सारा कुछ आपका सेम का सेम ही रहना है। दूसरे स्टेप में आप देखें, ये b और b वाली दो एक जैसी रकमें हैं तो आपने उनको पास पास कर लेना है। पास पास कर लिया, प्लस a रहता हो गया। अब b प्लस के b में से माइनस का b निकालें तो आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ से 0 हो गया और प्लस a हमारे पास ऐसे ही आया, ब्रैकेट हमारी ऐसे ही क्लोज रही। अब प्लस a और इधर से ये माइनस है, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बना देते हैं, दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए हमारे पास आंसर आया, 0 को अंदर से रिमूव कर दिया। अब प्लस का ए और माइनस का ए एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर से आंसर हमें 0 मिला है और इधर से b प्लस 0 बन गया है। तो अब b में अगर 0 प्लस भी करें तो b ही रहता है। तो a और प्लस b ये डिफरेंट तरह की रकमें हमारे पास फाइनली आ चुकी हैं, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें पहले उसने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, फिर उसने ब्रेसिस ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस लगाई और पैरेंथेसिस के अंदर 2x प्लस 4y लिख दिया। मतलब इसने यूँ समझो कि उल्टी वाली साइड शुरू कर दी है। जो हमने सवाल देखे हैं
उसमें ये वाली साइड उधर होती थी, यहाँ पर इस तरफ होती थी, लेकिन यहाँ पर इस तरफ से इसने स्टार्ट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, हमने अपने रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते चले जाना है। प्लस 2z, ये ब्रेसेस ब्रैकेट आ गई, माइनस 3z, फिर पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर प्लस 2x माइनस 1 ये बन गया। अब पहले हमने छोटी ब्रैकेट को हल करना है, तो 2x प्लस 4y का कुछ भी नहीं कर सकते, ये डिफरेंट तरह की रकमें हैं और साइन जो मर्जी हूँ, डिफरेंट तरह की रकमों का कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपने ब्रैकेट रिमूव कर देनी है, इनकी ब्रैकेट रिमूव कर दी और बाकी इसको साथ मिला लिया। अब इसमें भी देखें कि डिफरेंट तरह की रकमें हैं, अब भी कुछ भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये वाली ब्रैकेट जो है वो भी रिमूव कर दो आप अगले स्टेप में। तो ब्रेसेस ब्रैकेट जो है वो भी हमने रिमूव कर दी, तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट बची और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4y और 3z ये एक जैसी 3y एक जैसी रकमें आ गई हैं। तो हमने 2x को ऐसे का ऐसे ही लिखा, प्लस 4y ये वाला लिखा और इसके साथ माइनस 3y लाकर लिख दिया, प्लस 2z लिख दिया। अब इन दोनों का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम तरह की रकमें हैं और इनके डिफरेंट साइन है। प्लस का 4y में से माइनस का 3y निकालें आंसर, तो प्लस का y आ जाता है। इधर से जो सेम था वो सेम का सेम ही चलता रहना है, ब्रैकेट के अंदर हमने वर्किंग करनी है, तो इधर वाला हमने सेम ही उतार दिया अभी तक। अब जब ये सिंप्लीफाई हो चुका है ब्रैकेट के अंदर, जो कुछ कर सकते थे वो हमने कर लिया, तो अब आप ब्रैकेट फिर से ये वाले रिमूव कर दोगे और इसको भी साथ मिला लोगे, तो सारी ब्रैकेट्स अब रिमूव हो चुकी हैं। उसके बाद आप सेम को इकट्ठा करना है, तो 2x वाला है और इधर से प्लस का 2x वाला पास आया, प्लस का 1y वाला है तो इधर से माइनस का 12y वाला उसके पास आ गया, प्लस का 2z अकेला ही है उसको बाहर निकाल दें, लास्ट में सबसे आखिर में उसको लिखते हैं। अब 2x और 2x मिलकर 4x बना देते हैं और माइनस का 12y और प्लस का 1y डिफरेंट साइन है, तो माइनस करेंगे। डिफरेंट साइन को जब माइनस करें तो 12 में से 1 निकालना होगा, तो आंसर आपके पास 11 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 11y आपके पास आंसर आएगा और प्लस का 2z आपने यहाँ पर लिख दिया। यूँ हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें देखें, वकास है, वकार है एंड साइफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट, ये तीनों बॉयज़ टॉफ़ियों के बैग्स बेच रहे हैं। वकास इज सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट, वकास 8 बैग सेल कर रहा है। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट, और वकार 12 बैग सेल कर रहा है। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स ऑफ स्वीट, और सैफ 20 बैग सेल कर रहा है। हो एवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 बैग्स ऑफ हिज स्वीट्स एज ही वाज हंगरी, और वकार ने डिसाइड किया, सोचा कि उसने अपनी ही टॉफ़ियों के 3 बैग खुद खा लेने हैं, क्योंकि वो भूखा था। 3 बैग ऑफ हिज स्वीट्स, यहाँ स्वीट्स लिख देते हैं, उसने अपनी स्वीट्स के 3 बैग खुद खा लेने हैं क्योंकि वो भूखा था, उसको भूख लगी थी। सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग ऑफ स्वीट्स, सैफ ने यह फैसला किया कि 2 बैग स्वीट्स के टू हिज ब्रदर, अपने भाई को देगा। क्रिएट एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इसके लिए एक अलजबरा का इजहार बताएं, दैट रिप्रेजेंट्स, जो जाहिर करे, द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स ऑफ स्वीट, स्वीट के बैग की सारी अमाउंट भी जाहिर करे, दैट दे, जो उनके पास थी, दैट दे वर सेलिंग टुगेदर, जो मिलकर वो सारे बेच रहे थे। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और फिर एक्सप्रेशन को सादा भी करके दिखाएं। तो ये स्टेटमेंट का मतलब था, आप देखते हैं, वकास के पास कितने बैग्स थे स्वीट्स के, वकास इज सेलिंग 8 बैग्स, तो हम वकास की जो स्वीट्स के बैग है उसको 8b कर देते हैं। फिर आगे वकार आ जाता है, वकार इज सेलिंग 12 बैग्स, तो उसका बन जाएगा 12b। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग्स, तो उसका बन जाएगा 20b। यहाँ तक हमने उनके साथ सिर्फ b लगा दिया, 8b 12b 20b, तो सबके साथ b लग गया। ये उनके एक अलजबरा की तरह की डिज़ाइन बन गया। हो एवर, ताहम, वकार डिसाइडेड टू ईट 3 बैग्स ऑफ ए स्वीट, इसका मतलब है वकास के जो 8 बैग्स थे ना, वकार के जो 8 बैग्स थे उसमें से 3 उसने खाने का सोचा, तो 8b माइनस 3b बन जाएगा, तो वकार का बन जाएगा 8b माइनस 3b। एज ही वाज हंगरी, तो 8b माइनस 3b हमने किया क्योंकि वो भूखा था, 3 उसने खा लिए इसलिए।
सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट्स, तो उसका बन जाएगा 12b माइनस 2b, 12b माइनस 2b इसका बना देते हैं। टू हिज ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को 2 बैग दे दिए तो लिहाजा उसके 12 बैग थे, तो 12 में से 2 उसके भाई को दे दिए, तो लिहाजा हम इसके लिए लिख देंगे 12b माइनस 2b, 2 उसने निकाल दिए। तो क्रिएट एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इसके लिए एक अलजब्रा का इजहार बताएं। तो बाकी सारी वही बात है। तो आप देखें हमने वकास के लिए लिखा 8b, उसके पहले के 8 बैग थे तो 8b ही रहेगा, और जो वकार था उसके 12 बैग थे, 12 माइनस उसने वकार ने 3 बैग खा लिए थे ना, 3 बैग, तो वकार का बन जाएगा 12 माइनस 3b, और सैफ का सॉरी बनेगा 20 माइनस 2b। तो ये मैंने गलत बोल दिया था, वकास ने नहीं खाई, वकास का 8b ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो वकास इज इक्वल टू 8b ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि वकार ने अपने 3 बैग्स खा लिए थे, तो लिहाजा 12b माइनस 3b वकार के लिए आएगा, तो वकार आ जाएगा 12b माइनस 3b। उसके बाद सैफ है, तो सैफ ने 2 बैग्स दे दिए थे, सैफ के टोटल 20 बैग थे, तो सैफ का आ जाएगा 20b माइनस 2b, तो सैफ का 20b माइनस 2b बन गया। अब क्योंकि सारे टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, टोटल बैग्स फाइंड करने हैं ऑल टुगेदर, तो सब को प्लस कर देना। ये जो हमने तीनों रकमें निकाली हैं ना स्टेटमेंट से, उनको तीनों को प्लस कर देना है। तो आप जिसको मर्ज़ी पहले लिख दो, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप सबको प्लस कर दोगे। तो ये 8b प्लस ये वाला 12b माइनस 3b, इसको भी ब्रैकेट में हमने लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन लगा लिया क्योंकि इसको भी प्लस करना है। 20b माइनस 2b, 20b माइनस 2b, इनको सबको प्लस कर दिया। ये पहले बच्चे के, ये दूसरे के, ये तीसरे के, तीनों प्लस हो गई। तो 8b ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 12b माइनस 3b, 12b में से 3b निकालें तो 9b बच जाता है, ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लिया, 9b आ गया। 20b में से माइनस का 2b निकाला तो 18b आ गया। अब 8 और 9 इनको प्लस करो तो 17 आता है, 17 और 18 35b आंसर आ जाता है। तो फाइनल हमारा आंसर 35b आ चुका है। अगला देखें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इवैल्यूएट का मतलब है रकम फाइंड करनी है, नंबर हमने इनका फाइंड करना है कि कितने नंबर आते हैं या कितने डिजिट बनते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू पुट करनी है हमने, और हमने फाइंड करना है कि नंबर में क्या आंसर आता है। तो 4x प्लस वाई माइनस z, तो ये हमारे पास रकमें दी हुई हैं। हमने 4 का 4 ऐसे लिख लिया, और x की जो वैल्यू है वो 2 है, उसको छोटी ब्रैकेट में आप 2 पुट कर दोगे, जो x की जगह पर हमने 2 लिख दिया हुआ है। ये प्लस का साइन ऐसे ही आया, और y की जो वैल्यू है -5 है, तो y की -5 ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे। ये माइनस का साइन ऐसे आया, और z की वैल्यू 8 है, तो z की जगह पर 8 आप लिख देंगे। उसके बाद ये 4 2 8 बन गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, साइन आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, और माइनस का 8 ऐसे ही आ गया। अब आपके पास ये 8 जो प्लस वाला, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये दोनों सेम साइन है, तो इनको प्लस करोगे। सेम साइन को जब आपने प्लस किया, माइनस का 5 और माइनस का 8 ने माइनस के 13 दे दिए, सेम साइन को प्लस करेंगे, 5 और 8 13 बन जाएगा, और जो सेम साइन है वो लगा देंगे। अब डिफरेंट साइन आ चुके हैं, डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है, ये प्लस वाला है तो ये वाला माइनस वाला है, डिफरेंट साइन को माइनस किया तो 13 में से 8 निकाला, आपके पास आंसर क्या आएगा 5। 13 में से 8 निकाला तो 5 आंसर आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लग गया, माइनस का 5 आंसर बन गया। अब इस सवाल का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 2xy प्लस yz माइनस zx, तो हमने वैल्यू पुट करनी है। 2 का 2 ऐसे ही आएगा, x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो x जगह 2 लिख दिया, y का -5 है तो y की जगह -5 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे आ गया, y की जगह पर फिर से -5 आ जाएगा, और z की जगह पर ये वाला 8 आ जाएगा। छोटी ब्रैकेट आपने लाजमी यूज़ करनी है, माइनस ये साइन आ गया, और z का 8 है तो 8 आ जाएगा, और x का यहाँ पर 2 है ये वाला, तो 2 हमने लिख दिया। तो यूँ वैल्यू पुट हो गई। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 2 2 4, 4 5 20, 20 आया, और ये माइनस का साइन, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 8 40 आ गया, 8 2 16 आया, माइनस का साइन 7 आ गया। यूँ हमारे ये आंसर्स आ गए हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब सारी सेम साइन है, सबको प्लस कर लोगे तो 20 में
40 प्लस किया तो 60 आया, 60 में 16 प्लस किया तो माइनस का 76 आंसर आ गया। इस तरह आप ऊपर नीचे देखकर भी इनको फाइनली प्लस कर सकते हो। अब देखें 4x हमारे पास है तो प्लस 1/2y है प्लस 1/14z है, तो हमने वैल्यू पुट करनी है। 4 ऐसे ही आया, s की जगह पर 2 पुट कर दिया, प्लस का साइन भी ऐसे आया। ये जो ब्रैकेट दी हुई है आप इसको जो पहले से मौजूद ब्रैकेट हो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया करें। जो पहले से ब्रैकेट मौजूद हो आपने उसको बड़ी ब्रैकेट बना लेना है। तो 1/2 ऐसे ही लिखा, y की वैल्यू -5 है तो छोटी ब्रैकेट में -5 पुट कर दी, प्लस का साइन ऐसे आया, 1/14 ऐसे आया। z की वैल्यू 8 है तो वो हमने 8 यहाँ पर पुट कर देनी है। तो अब आपने 4 2 8 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे आया, 5 1 5 तो -5/2 बन जाएगा, और ये प्लस का साइन ऐसे ही आया, 8 1 8 8/14 बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप ये ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो और इसके अलावा आप इनको अंदर ही ब्रैकेट के सोल्व भी कर सकते हो, दोनों काम किए जा सकते हैं। मैंने ना ब्रैकेट इसलिए रिमूव किया है ताकि हम सबको एक साथ ही कर सकें, क्योंकि अगर हम इधर इनको पहले सोल्व करके लाते तो बाद में हमें 8 के साथ फिर से सोल्व करना पड़ना था। तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट रिमूव करके तीनों को एक साथ सोल्व करना मुनासिब समझा। तो लिहाजा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5/2 ऐसे आया और प्लस का 8/14 ऐसे आया। अब इस 8 को भी आप फ्रैक्शन बना लो तो ये 8/1 बन जाएगा। तो 1 2 14 इनका 2 और 14 का एलसीएम ले लें तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2 और 14 भी 2 पे डिवाइड होता है तो 7 आता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। जब तक दो नंबर डिवाइड हो रहे हो सेम टेबल पे तब तक आप एलसीएम लिया करें, उसके बाद छोड़ दिया करें। तो 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर 14 दे देता है। तो 14 का आपने लंबी लाइन लगाकर 14 लिख लिया। 14 को अंदर आके जब आप इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 14 को अंदर आके 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 14। तो 14 को आपने मल्टीप्लाई कर देना, इस 14 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 8 के साथ, ऊपर से 8 आ गया मल्टीप्लाई बाय 14 बन गया, माइनस का साइन सेम लग गया। अब 14 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा। तो माइनस का 5 ऊपर से आया, मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। फिर ये वाला प्लस का साइन ऐसे का ऐसे ही रहा और 14 को अंदर आके 14 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा। ये मैंने साइड पे डिवाइड कर करके शो भी किए हुए हैं सारे। तो 14 को 14 पे डिवाइड किया तो 1 आया, तो ये 1 वहाँ से आ गया, ऊपर से 8 हमारे पास आया हुआ है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 8 14 जार 112 -5 7 जार 35 और प्लस 8 1 जार 8, ये हमारे पास आ गए। और नीचे 14 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आप सेम को इकट्ठा कर लो, सेम जो हैं वो प्लस वाले हैं दोनों, 112 और प्लस 8 और -35। अब 112 में 8 प्लस करें तो ये 120 बन जाता है और -35 ऐसे का ऐसे ही रहता है, नीचे 14 भी ऐसे चलता रहेगा। और 120 में से 35 माइनस करें, 120 में से 35 माइनस करें तो 85 हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास 85/14 फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये देखें y इंटू 3x माइनस z प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो y की वैल्यू -5 लिख दिया, 3 का 3 आ गया, x की वैल्यू 2 थी तो वो 2 पुट कर दी। अब माइनस का साइन ऐसे आया, z की वैल्यू 8 थी, z की वैल्यू हमने 8 लिख दी, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। प्लस का साइन ऐसे आया, 2 का 2 ऐसे आया, y की वैल्यू -5 थी, -5 लिख दिया। ब्रैकेट ये वाली जो पहले से ब्रैकेट होती है उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना देना होता है, +2 ये ऐसे लिख दिया। अब आप -5 ऐसे ही आएगा, 3 2 जार 6 आ गया, 8 का 8 आ गया और 2 5 जार 10 आ गया, प्लस और माइनस माइनस बन गया, +2 ऐसे लिख दिया। अब आप इकट्ठा करोगे, ये सेम साइन है, इनको प्लस कर लो, 8 और 10 माइनस का 18 बन जाएगा। बाकी सारा सेम का सेम लिखना होगा, इधर से भी और इधर से भी। अब आप क्या करोगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करोगे तो 18 में से 6 निकाला तो बाकी कितना बचा, हमारे पास 12 बचा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा। आप ये देखें 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 12 जार 60 आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देंगे और प्लस का 2 ऐसे ही आ गया, 60 में +2 किया तो 62 हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास रकम x है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2y + 3z ब्रैकेट क्लोज है और ओवर में है ये सारी रकम 3zx। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, जो पहले से ब्रैकेट थी उसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, इस 2 का 2 लिख दिया, y की वैल्यू -5 पुट कर दी, +3
ये वाला लिखा और जी की वैल्यू 8 लिख दी, नीचे भी वैल्यू पुट कर दी 3, जी की वैल्यू 8 और एक्स की वैल्यू 2 लिख दी। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म कर लेगा और 2 5 जार 10 माइनस का 10 बन जाएगा और 3 8 जार 24 आ जाएगा और नीचे 3 8 जार 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 हमारे पास आ गया। ऊपर डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे 24 में से 10 निकालेंगे तो 14 आएगा और माइनस की बजाय प्लस का 14 आएगा क्योंकि बड़ा साइन प्लस वाला है, इस वजह से। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाइकेशन हुई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करती हैं। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐसे मल्टीप्लाई करने से फिर कम्प्लेक्स हो जाना था, इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो बस प्लस का 14 को ब्रैकेट में वैसे ही 14 लिख लिया और काट दिया इनको। 2 1 जार 2 24 जार 48 होता है, मतलब 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 24 आंसर आया, डिवाइड बाय 2 किया हुआ है हमने, तो इस तरह से 24 आंसर आया। अब दोबारा ये करते हैं, ऊपर 14 बचा हुआ है, नीचे 24 बचा हुआ है, तो ये दोबारा 2 पे डिवाइड होते हैं, तो फिर से 2 पे डिवाइड करें तो 14 2 पे डिवाइड होकर आपको 7 दे देता है और 24 2 पे डिवाइड होकर 12 आंसर दे देता है। यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ चुके हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखें, ये फिर मैंने वैल्यू दोबारा उतार ली हुई हैं और x प्लस वाई ओवर जी प्लस वाई प्लस जी ओवर x, तो आपने x की वैल्यू पुट कर दी 2 है, प्लस का साइन ऐसे आया, y की वैल्यू -5 है वो पुट कर दी, नीचे z की वैल्यू 8 है वो पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू -5 पुट कर दी, प्लस z की वैल्यू 8 थी वो पुट कर दी, नीचे x की वैल्यू 2, सारी वैल्यूज़ लिख दी। ये 2 ऐसे का ऐसे आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 आया और नीचे 8 ऐसे आया और ये -5 और प्लस का 8 ऐसे ही आया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ये डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे, 5 में से 2 निकाला 3 आया, तो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया, -3/8 आ जाएगा। इधर 8 में से 5 निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा, यूँ 3/2 आ जाएगा। अब 8 और 2 का आप एलसीएम लोगे, क्योंकि फ्रैक्शंस को जब प्लस माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो तब एलसीएम लेकर हल किया जाता है, तो 8 और 2 का एलसीएम लिया, 2 के साथ होता है 8 2 जार 4 2 जार 8 होता है और 2 1 जार 2, तो अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा 8, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 4 जार 8। 8 को नीचे रख के आपने इस 8 पे डिवाइड करना है, तो जब इस 8 को अंदर रख के इस पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, ये 1 यहाँ पर लिख लिया, -3 यहाँ पे आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 बन गया, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे ही आएगा और 8 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, तो ऊपर से 3 आया, मल्टीप्लाई बाय 4 बन गया। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 1 जार 3 माइनस का 3 आएगा, 3 4 जार 12 और ये प्लस का 12 आ जाएगा। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, 12 में से 3 निकाला 9 आ गया और प्लस वाला क्योंकि बड़ा है तो लिहाजा 9 प्लस का ही रहेगा, चाहे उसका साइन लगाओ या ना लगाओ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब अगला सवाल देखें, अगले सवाल में वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू दी हुई हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 20, तो फिर आप देन इवेल्यूएट, तो फिर आप वैल्यू फाइंड करके दिखाओ इसकी, b² -4ac, b के ऊपर 2 है और -4ac है, तो b² -4ac को हमने ऐसे लिख लिया, b की वैल्यू क्योंकि उसने हमें 8 बताई हुई है, b इज इक्वल टू 8 है तो 8 का स्क्वायर हम लिख देंगे, b की जगह 8 लिखा और ऊपर 2 है तो वो 2 लगा दिया, माइनस का साइन ऐसे आएगा, 4 का 4 आया, ए की जगह पर उसने बताया था कि 5 लिखें तो ए की जगह पर 5 लिख दिया और सी की जगह पर उसने कहा था 20 लिखना है, 20 लिख दिया हमने, सी की वैल्यू पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई कर लो, जो 16 होता है, जो 8 होता है वो उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो लिहाजा 8 की जगह पर 8 के स्क्वायर की जगह पर 64 लिख दोगे, 5 4 जार 20, 20 को जब 20 से आप मल्टीप्लाई करो तो 400 आपके पास आंसर आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 5 2 जार 10 तो 100 आपके पास आ गया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब भी 400 बन गया, तो 400 और माइनस का 400 है और प्लस का 64 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करना होगा तो 400 में से 64 निकाला तो 10 में से 4 निकाला 6 आया, 9 में से 6 निकाला 3 आया, इधर भी 3 बचा तो वो नीचे आ गया, तो 3 3 6 हमारे पास आंसर आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो इसलिए माइनस का 3 3 6 हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ चुका है। अब इसमें देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फार्म, इनको सादा सी फार्म में लिखना है, एंड देन इवेल्यूएट, और फिर इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10, जब x 8 हो और y 10 हो, तो
तो पहले तो आपने इनको सिंपल करना है, उसके बाद सिंपलीफाई करना है, यानी कि बड़े सारे एक्सप्रेशन को छोटा बनाना है और फिर बाद में आपने ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन उसने इतना बड़ा दिया हुआ है, हम उसको हल करना जानते हैं, हम हल करते हैं। तो ये वाला पहला हिस्सा तो सेम का सेम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा भी सेम आएगा। तो ये जो ब्रेसेस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इतना सा ब्रेसेस वाला, ये भी सेम का सेम हमें उतारना होगा। अब ये यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, पहले स्मॉलर ब्रैकेट को यहाँ पैरेंथेसिस को हल करना होता है। तो 5 + y ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट के बगैर। अब आप ब्रैकेट के अंदर जो वर्किंग कर सकते हो वो करोगे। तो ये जो ब्रेसेस ब्रैकेट है इसके अंदर भी खास वर्किंग नहीं हो रही। आप 4 और 5 को प्लस कर सकते हो इकट्ठा करके, लेकिन वो मैंने नहीं किया, भूल गया था, इस वजह से नहीं हुआ। अब अगले स्टेप पे कर देते हैं। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दी, ये वाली जो ब्रेसेस ब्रैकेट है वो मैंने ओपन की। तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, ये देखिए ना माइनस का साइन, तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस की बजाय प्लस का साइन आ जाएगा, जब प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा। तो सारे साइन उल्टे कर लिए। अब आप यहाँ पर देख लो, जो जो सेम सेम रकमें हैं उनको इकट्ठा करके आप उनके ऊपर ऑपरेशन लगा दो, कोई ना कुछ कर लो उनका। तो y यहाँ पर आ गया और इधर से माइनस का y यहाँ पर आ गया, प्लस का x ये वाला आ गया, ये भी प्लस का x आ गया, माइनस का 4 यहाँ से आ गया और माइनस का 5 यहाँ से आ गया। तो इनको सबको सेम सेम तरह के को इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद ये प्लस का y और माइनस का y एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं और 1x और 1x मिलकर 2x बना देते हैं। माइनस का 4 और माइनस का 5 मिलकर माइनस का 9 बना देते हैं। तो यूँ जो कुछ हम कर सकते थे उनका हमने कर लिया। अब ये ब्रैकेट भी रिमूव करते हैं। ये ब्रैकेट रिमूव की तो हमारे पास ये प्लस का 2x और माइनस का 9 बाहर निकल आए। अब इनको सेम सेम को इकट्ठा करें तो 3x और प्लस का 2x पास पास आ जाते हैं, माइनस का 2 और माइनस के 9 पास पास आ जाते हैं। तो 3 और 2 मिलकर 5x बना देते हैं और माइनस का 2 और माइनस का 9 मिलकर माइनस के 11 बना देते हैं। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है, सादा तरीन आंसर यही है। अब इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि वैल्यू फाइंड करनी है इस आंसर की मदद से। तो ये जो हमारा आंसर आया था 5x - 11, यही वाला आंसर वो इधर मैंने लिख लिया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, या x की वैल्यू उसने 8 बताई थी हमारे क्वेश्चन के अंदर कि x की जगह पर आप 8 लिखना है आपने। तो ये देखें ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, x की जगह पर 8 लिखना है। y यूज़ ही नहीं होता यहाँ पर, y क्योंकि बचा ही नहीं है हमारे आंसर में। तो लिहाजा x की जगह पर हमने 8 लिख दिया, x की जगह 8 लिख गया। 5 8 40 बन गया। 40 में से फिर 11 माइनस करना होगा, 40 में से 11 माइनस करें तो 29 आंसर आ जाता है। यूँ हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।